जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सांगी से आप सुन रहे हो माता रानी के एक वरद पुत्र, माता रानी के एक छोटे से भक्त रविंद्र कुमार को, रविंद्र मानकर को। और प्रिय भक्तजनों, आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो सत्संग है, एक विशेष दिव्य जानकारी पर है कि जब साधक, जब भक्त माँ भगवती पराशक्ति अपनी कुल देवी की साधना में लीन हो जाता है, गुरु मार्गदर्शन में साधना मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसके साधना मार्ग में अनेक प्रकार की आपत्तियां विपत्ति आती है, क्योंकि उसके जीवन में नित्य उसे आंखों से देखना पड़ता है, उसे कान से सुनना पड़ता है, नाक से सूंघना पड़ता है, जीभ से स्वाद लेना पड़ता है और मुख से उसको बोलना पड़ता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों पर उसे नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। जब साधक माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना में लीन हो जाता है, मंत्र जाप करता है, तो माँ भगवती बगलामुखी माता के मंत्र की जो ऊर्जा है, उसकी शक्ति है, एक अलौकिक दिव्य ब्रह्मांड में लेकर जाती है। उसके मन में, उसकी वाणी में सिर्फ माँ भगवती बगलामुखी माता जी की ऊर्जा रहती है। लेकिन ये जो माया है, ये जो माया का जाल है, वह साधक को अपनी ओर खींचते ही रहता है। लेकिन माँ भगवती ब्रह्मास्त्र रूपिणी बगलामुखी माता जी की साधना में जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और एक ऐसा साधक जो 25 से 30 वर्ष का साधक हो, जो माँ भगवती की कठोर साधना कर रहा हो और उस पराशक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो निश्चित ही उसकी तपस्या को भंग करने के लिए, उसकी तपस्या को खंडित करने के लिए कहीं न कहीं कंचन, कीर्ति और कामिनी का सामना उसे करना ही पड़ता है। कंचन यानी अत्यधिक सोना, कीर्ति यानी अत्यधिक प्रसिद्धि, कामिनी अर्थात यानी नारी, लड़की, पत्नी या फिर कह सकते हैं प्रेमिका। कहीं न कहीं कंचन, कीर्ति और कामिनी साधक को एक अलग ही दिशा में लेकर चली जाती है। आप कुछ संत महात्माओं के वीडियो देखते होंगे, लेकिन संत महात्माओं के लिए, साधकों के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप कंचन, कीर्ति और कामिनी से दूर रहें, और अगर आप इनके पीछे लगते भी हो तो आपके पास अंकुश होना चाहिए, आपके पास नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि मैं भी माँ भगवती, माँ बगलामुखी माँ की साधना में लीन था। रात्रि कालीन माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान करते रहता था। माता रानी के निरंतर ही महिमाओं का रसपान करते रहता था। अपने श्री मुखार बिंद से सिर्फ माँ भगवती पीताम्बरा देवी के लिए ही बोलते रहता था। लेकिन भक्तजनों, माया तो किसी को नहीं छोड़ती है। माया ने तो विश्वामित्र ऋषि को भी नहीं छोड़ा है। माया के जाल में तो माँ गायत्री मंत्र के शोधकर्ता ऋषि विश्वामित्र जी भी फंस गए, तो मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ। लेकिन भक्तजनों, मैं वर्ष 2012 से माँ भगवती अम्बा भवानी, माँ भगवती कामाख्या माता जी की साधना कर रहा हूँ, और मैंने माता पार्वती जी और भगवान शिव को ही मेरा दूसरा गुरु बनाया था। पहले गुरु मेरे माता पिता थे, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, मुझे अच्छा बोलना सिखाया, अच्छी दिशा की ओर जाना सिखाया, मुझे दायित्व, कर्तव्य और समाज की मान मर्यादाओं के बारे में मुझे बताया। लेकिन मैंने एक समय दुखी और परेशान होकर आत्मचिंतन किया और मैंने ओमकारेश्वर की वादियों में भगवान शिव को गुरु रूप में धारण किया था और माता पार्वती जी को गुरु माता के रूप में धारण किया था। तो भक्तजनों, साधना मार्ग पर आगे बढ़ती हुई मुझे माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई, गुरु माता भी प्राप्त हुई, बड़ी गुरु माता भी प्राप्त हुई और बड़े सदगुरुदेव भगवान भी प्राप्त हुए। लेकिन वर्ष 2022 की घटना है। मैं माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना में लीन था। दिल्ली की भक्त श्रद्धा मिश्रा, वे एक वर्ष पहले यहाँ पर इस उद्देश्य से आए थे कि उन्हें धारूड़ की अम्बा माई ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं, और स्वप्न में दर्शन दिए हैं तो वे दर्शन करना चाहती हैं।
वे यहाँ पर मेरे निवास पर पहुंचे। मैंने अपनी मोटरसाइकिल से ही जंगल में लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ दर्शन करने के लिए लेकर गया। ताप्ती जी के दर्शन कराए, बैतुल बालाजीपुरम के दर्शन कराए, उसके बाद वो चले गए। इसके बाद फोन कॉल पर उनकी मेरे साथ बात होती रहती थी समय समय पे। उनका मुझे बार बार ये मैसेज आते रहता था कि आप रविंद्र वहाँ पर एक 4-5 एकड़ की जमीन खरीदो और जमीन खरीद कर वहाँ का प्रकृति का बड़ा ही सुंदर अलौकिक नजारा है और आप वहाँ पर एक योगा केंद्र खोल लो। मैं लगे तो 1-2 टीचर को भी आपके पास भेज दूंगी ताकि उस क्षेत्र में आप योगा, मेडिटेशन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करो। लेकिन भक्तजनों, मैं माँ भगवती की साधना में लीन रहता था। माँ भगवती मुझे जो आदेश देती थी वो करता था, क्योंकि ये मेरी कुल देवी भी है, मेरी गुरु माता जी भी है, मेरी इष्ट देवी भी है। मैंने सच्चे मन क्रम वचन से माँ भगवती पीताम्बरा देवी को अपनी गुरु माता बनाया है और माँ को छोड़कर मुझे दुनिया में बहुत कुछ भी मिल जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। जो मेरी माँ का हो जाएगा मैं उसका हो जाऊंगा। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ के श्री चरणों में अपनी बात रखी, माँ से चर्चा करी कि माँ, अगर मैं यहाँ जमीन खरीदता हूँ इनके लिए, इनको जमीन खरीद के देता हूँ और वहाँ योगा मेडिटेशन का कोर्स मैं चलाता हूँ, तो कहीं ना कहीं माँ, इसका मुझे उद्देश्य नहीं पता है कि भविष्य में जब मैं इन के साथ कार्य करूंगा तो इनका मेरे साथ जुड़ने का क्या उद्देश्य है। मेरा तो सरल है, मेरी माँ के चरणों में जो भी आता है मैं उसकी मदद करता ही हूँ, लेकिन इनका क्या उद्देश्य है, क्यों मुझे जमीन खरीदने के लिए लगा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि यहाँ योगा मेडिटेशन का कोर्स खोल लो। बैतूल जैसी भूमि दिल्ली में भी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने तो अच्छे अच्छे भारत देश के कई शहरों का उन्होंने भ्रमण किया है, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास में है, वो बहुत बड़ा दिल्ली में एनजीओ चलाते हैं। तो इतना सब कुछ उनके पास होने के बाद भी वो रविंद्र के पास क्या देख रही थी, क्या समझ रही थी। लेकिन मेरे साथ माँ थी। मैंने माँ भगवती से ये प्रार्थना की कि माँ, न मुझे इनके लिए जमीन खरीदना है, न मुझे इनके लिए प्लाट खरीदना है, न ही इनके साथ मुझे कोई कार्य करना है, लेकिन माँ भगवती ये अगर आपके दरबार से जुड़ी थी या जुड़ी है माता रानी, मैं इनसे एक बहुत बड़ा कार्य तो जरूर लूंगा। तो माता बगलामुखी देवी से मैंने अर्जी लगाई, प्रार्थना लगाई कि माता रानी, पूरे भारतवर्ष में विकलांग लोगों का शिविर करती है ये दीदी, विकलांग लोगों को बहुत सारी सामग्री भी उपलब्ध करवाती है, तो क्यों ना माँ भगवती आप इस गांव में विराजी हो, इस सांगी गांव में विराजी हो, सांगी गांव की पावन धरा पर आपका मंत्र उच्चारण हो रहा है, आपका यज्ञ पूजन हो रहा है, ऐसे में इस गांव या आसपास के लोगों को आपके नाम से कुछ जरूर मिले। तो माता बगलामुखी देवी की कृपा से एक प्रोजेक्ट उन्होंने गांव के लिए निकाला और यहाँ पे विकलांग लोगों के लिए शिविर हुआ। माता रानी की कृपा से मुल्ताई से हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर नागले जी आए, पूरे गांव में विकलांग लोगों का शिविर आयोजित हुआ, सब लोगों को दवाई गोली निःशुल्क बांटी गई। वो हमारी ओर से थी, हमारे मित्र परिवार की ओर से थी, हमारे डॉक्टर साहब मुल्ताई वाले की ओर से थी। हमने गवर्नमेंट से आवेदन देके वो दवाई बुलवा ली थी। और जैसे ही शिविर खत्म हुआ उसके बाद वो जो दीदी थी दिल्ली से, श्रद्धा मिश्रा जी, मुझे एक बात कहने लगी कि रविंद्र, मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जन्मदिन है, जो धारूड़ की अम्बा माई है, उसके चरणों में ही मनाए हम। इसलिए आप एक दिन का समय निकाल कर अम्बा माई चलो और मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। इस इच्छा के बदले तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर सकती थी। मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ ये माँ थी और मुझे न ही वैवाहिक जीवन में जाने का कोई विचार था, न ही मेरे मन में किसी प्रकार का किसी नारी के प्रति, किसी कन्या के प्रति कोई विचार था। लेकिन मैं नहीं जान रहा था कि इनके मन में मेरे प्रति क्या विचार है या क्या सोच रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कह रहे थे कि रविंद्र, इसके बदले बहुत कुछ मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी, जो चाहूंगी या जो भी तुम्हारी इच्छा होंगी मांगूंगी, लेकिन मेरा जन्मदिन माँ अम्बा देवी के चरणों में आप मनाने के लिए चलो। मैं अपने घर से, मैं और मेरी मम्मी और एक मेरा छोटा भाई और श्रद्धा दीदी, हम लोग अम्बा माई पहुंचे। लगभग 60 किलोमीटर का हमने दूरी पार करी और वहां पर फिर माता रानी के दरबार में विधिवत पूजन अर्चन करके उनके आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद वो आकर चली गई। आप सभी को इस घटना से एक चीज बताना चाहूंगा कि माँ अम्बा भवानी, माँ बगलामुखी माता जी से मैंने एक चीज कह के रखी है कि माँ भगवती, जो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, जो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, जो
महिला मेरे लिए अच्छी नहीं होगी जिनके साथ मैं कार्य करूं, कुछ समय बाद माँ भगवती उसे दूर कर देना। ऐसा ही कुछ माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से हुआ। किसी भक्त की माता बगलामुखी देवी की कृपा से एनजीओ का प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ, सामग्री बंटने वाली थी। अचानक माँ भगवती ने एक लीला रची बीच में, और सामने वाली जो दीदी थी उनके मन में कपट आ गया। जिस गांव की पावन धरा पर उन्होंने एनजीओ का प्रोजेक्ट किया, जिस माँ बगलामुखी माँ के दरबार से उन्हें बहुत कुछ प्यार मिला, स्नेह मिला, इस भूमि ने, इस गांव ने उन्हें बहुत कुछ स्नेह दिया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो जो सामान है, सामान वो आठनेर से बांटेंगे, आठनेर से बांटेंगे, आठनेर से वितरित करेंगे। और कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे जो माँ अम्बा देवी के दरबार से जुड़े थे या फिर कहीं ना कहीं आठनेर क्षेत्र से जुड़े थे, उन लोगों से इन्होंने हाथ मिला लिए और आठनेर में एक जगह उन्होंने फिक्स की जहां से वे सामान बांटने वाले थे। जब इस बात की सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैंने फोन लगाकर उन्हें ही कहा कि अगर आप सामान बांटना चाहती हो, अच्छी बात है, आपको दुनिया में जहां से बांटना है वहां से बांटिए, लेकिन जिस समय आप सामान का वितरित करोगे विकलांग लोगों के लिए, मुझे जिन लोगों पे संदेह है या फिर जो लोग माँ भगवती के भक्त नहीं है, वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर आपके मंच पे या आपके साथ वो दिख गए, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हस्तक्षेप करे, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरी माँ भगवती बगलामुखी माता जी के दरबार में या उनके गांव में कोई कार्य हुआ है तो वो संभव होना चाहिए। जैसे ही वो बाई माँ बगलामुखी माँ के इस पावन क्षेत्र में प्रवेश करी, उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा कि रविन ने मुझे धमकी दी है। वे थाने में जाकर आवेदन दिया उन्होंने कि भाई रविन ने मुझे धमकी दी है, मुझसे कहा है कि मैं विधायक की भी नहीं सुनता हूँ। तो थाने से हमें फोन आया, हम भी थाने पहुंचे। मैंने उन्हें बताया कि सर, ग्राम साउंगी में विकलांग लोगों का शिविर रखा गया था, वहाँ बहुत सारे लोगों का चयन हुआ और एक बहुत बड़ा मंगल भवन है जहाँ बहुत पर्याप्त जगह है, पूरा क्षेत्र वहां पर पहुंचा था। लेकिन मैडम के मन में पता नहीं क्या कपट आ गया, तो वो सामान आटने से बांट रही है। तो हमने मैडम से कहा कि मैडम, हमें जिन लोगों पे संदेह या जिन लोगों के कारण आप ऐसा कर रही हो, आप आपके प्रोग्राम में आप सामान वितरित करते समय वो अगर वहां दिख जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी। कृपा करके आप सामान जहां से बांटना है वहां से बांटिए और आप आपके कार्य को संपन्न कीजिए। माँ भगवती बगलामुखी माता से मैंने अर्जी लगाई कि हे भगवती, जिन जिन लोगों ने आपके इस दिव्य भूमि पर, दिव्य गांव पर आगमन किया था, जिनको आस है माँ सामान मिलने की, उन सभी को सामान व्यवस्थित मिले। हमारे गांव के भी हमारे एक मित्र थे धर्मेंद्र पाटनकर, उन्हें मैंने दायित्व सौंपा था कि वहां जो भी कुछ गड़बड़ हो तुम देख लेना, और सब लोगों को सामान मिल गया। और उस देवी का जो बैतूल में आगमन हुआ था, माँ अम्बा देवी की कृपा से बहुत कुछ प्यार स्नेह मिला था, माँ बगलामुखी माँ की दरबार से उन्हें स्नेह मिला था। एक यात्रा उनकी उन दुष्टों के साथ वहां अम्बाबाई मंदिर में हुई होगी। उसके बाद में उस देवी का बैतूल आगमन होना बंद हो गया। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी देवी जो पीताम्बरा देवी है, माँ पार्वती है, और जो भगवान शिव है, इन्हें हम इष्ट के रूप में भी पूजते हैं, इन्हें हम कुलदेवी देवता के रूप में भी पूजते हैं। और जब हम इनका मंत्र जाप करते हैं, ये हमारे मन मंदिर के अंदर ही स्थापित हो जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। तो एक रूप से ये हमारे गुरु भी होते हैं, पल पल पर ये हमारी रक्षा करते हैं। माँ भगवती बगलामुखी माता मेरी गुरु माता जी भी है, माँ पार्वती देवी मेरी गुरु माता जी है। जब कोई इनके बारे में गलत बोलता है, गलत रूप से महिमा का बखान करता है, तो मेरा खून खोल जाता है, फिर मेरा क्रोध जागृत हो जाता है। और जो माँ भगवती बगलामुखी माँ की शक्ति को भी चैलेंज करने की कोशिश करता है, उन लोगों पर भी बहुत मुझे क्रोध आता है। माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से, गुरु माता माँ पीताम्बरा देवी की कृपा से, न उस देवी के लिए हमने यहाँ प्लाट खरीदा, न जमीन खरीदी, न योगा मेडिटेशन का कोर्स खोला, न मैं माता रानी की कृपा से उनके घर पर जा पाया। मुझे कई बार फोन आए, कई बार बुलावा आया, और पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। पूरे भारत वर्ष में वो एनजीओ करते हैं, पूरे भारत वर्ष में उनकी जो संस्था है वो एनजीओ का कार्य करती है।
लेकिन जिसके पास माँ बगलामुखी माँ हो, उसे ये करोड़ों रुपए, लाख रुपए और ये जो माया है कुछ विचलित नहीं कर सकती है। मैं आप सभी को इस चीज से बताना चाहूंगा कि मेरे जीवन में समय समय पे ऐसे लोग आते हैं जो मुझे धन, पैसा, प्रॉपर्टी, इज्जत, प्रतिष्ठा के नाम पर मुझे खरीदने की कोशिश करते हैं, उनके मार्ग से चलने के लिए प्रेरित करते हैं, मुझे मोटिवेशन देते रहते हैं। लेकिन भक्तजनों, जो सच्चा गुरु भक्त हो, सच्चा इष्ट भक्त हो, उसके जीवन पे माँ जगदम्बा की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि कंचन, कीर्ति और कामिनी इसके जाल में जो फंस जाता है, उसे फिर वापस आने का मार्ग नहीं मिलता है। सिवनी जिला मुख्यालय पर बोरदे टेकड़ी पे एक महाकालेश्वर धाम है। वहां पर एक बहुत ही शुद्ध योगी शिवानंद महाराज जी रहते हैं। शिवानंद महाराज जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। वो जल के ऊपर भी 3-3 घंटे भजन कीर्तन कर लेते थे। वे गड़े हुए धन को निकाल लेते थे। पूरे जिले में उनकी चर्चा थी, प्रतिष्ठा थी। लेकिन वे एक नारी के पास जाते थे। उसी महाकालेश्वर मंदिर के समीप एक नारी रहती थी जिनका उनके साथ प्रेम प्रसंग था, और एक दिन बहुत बड़ी राशि उन्हें प्राप्त हुई। 35 लाख, 50 लाख या करोड़ में थी, मुझे नहीं पता। उस नारी ने शिवानंद महाराज को जहर खिला दिया, और जहर खिलाने से शिवानंद महाराज की मृत्यु हो गई। और सिवनी जिले को एक बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े योगी साधक से हाथ धोना पड़ा। वो जो शिवानंद महाराज जी थे जिनकी मृत्यु हुई, वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव सत्यनारायण गिरी महाराज जी के मित्र थे। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो साधक है, जो साधना मार्ग पे है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जिस नारी के साथ आपका विवाह हो गया, जिस नारी को आपने पत्नी रूप में स्वीकार किया है, पूरा जगत और समाज जानता है, आपका गांव जानता है, प्रदेश जानता है, उसी नारी पर आप विश्वास कीजिए। अन्यथा कंचन, कीर्ति और कामिनी का जाल ऐसा है कि साधना मार्ग में आपको मृत्यु के घाट उतार देगा। इसीलिए आप सभी भक्त लोगों से कहना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी माता बड़ी दयालु कृपालु है। वो जिस पर कृपा कर ले उसका जीवन धन्य धन्य कर देती है। जो भी व्यक्ति माँ बगलामुखी मंदिर साउंगी कॉल करता है, मैं सबसे पहले, अगर उसकी जन्म पत्री है तो जन्म पत्री से उसका भाग्य फलादेश करता हूँ। प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संस्कार दोष की ओर ध्यान देता हूँ। और उसके बाद में अगर जन्म दिनांक नहीं होता है तो माँ भगवती की ध्यान दृष्टि से उसकी समस्याओं को लेकर चिंतन करता हूँ, और फिर उसका भाग्य चक्र तैयार करता हूँ। संबंधित रत्न चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, त्राटक चिकित्सा सोच विचार करके फिर उसे माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्रदान करने का निर्णय लेता हूँ। भक्त श्रद्धालुओं को संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन लेने के लिए परामर्श शुल्क देना पड़ता है 501 रुपए। कई ऐसे साधक होते हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि से भविष्य का फलादेश देखना होता है, उन्हें 1000 रुपए का परामर्श शुल्क देना पड़ता है। अब कई भक्त श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि भावपूर्ण रूप से मुझसे जुड़ते हैं, लेकिन जो नियम बनाया है सभी के लिए, इस माँ के दरबार में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कार्य चल रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ धन की तो आवश्यकता है। और अगर मैं माँ की साधना छोड़कर आपको आधा घंटा मार्गदर्शन दूंगा, 1 घंटा मार्गदर्शन दूंगा, तो आपको भी कुछ देना होगा। इसीलिए कुछ भक्त लोग ऐसे भी होते हैं कि वो 1 भी रुपए खर्च करना नहीं चाहते, न माँ बगलामुखी माँ के मंदिर आना चाहते हैं, न माँ के लिए केला फल लाना चाहते, न माँ के लिए चुनरी लाना चाहते, न माँ के लिए साड़ी लाना चाहते हैं। ऐसे भक्तों पर कैसे मेरी माँ बगलामुखी माँ कृपा करेंगी, दया करेंगी? तो यह असंभव है। आपको भी कुछ देना होगा। अगर आप गुरु से मार्गदर्शन चाहते हो, गुरु से आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरुकुल में भी शिष्य भक्तों को दक्षिणा लेने के लिए गांव-गांव जाना पड़ता था। एकलव्य को अंगूठा देना पड़ा। मुझे भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ से 200-200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाना पड़ा। मैंने लगातार 4 घंटे मोटरसाइकिल चलाई है। 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा की है, और कई बार तो मुझे 8 घंटे कंटिन्यू मोटरसाइकिल चलाना पड़ा। यहाँ से सिवनी 200 किलोमीटर चल के गया,
और 200 किलोमीटर मैं वहां से यहाँ पर पहुंचा। मैंने सारी रात मोटरसाइकिल चलाई है, कई विवादों में उलझा हो, कई समस्या में उलझा हो, लेकिन ये जो परम तपस्वी, परम करुणामय परमेश्वरी मेरी माँ बगलामुखी माँ है, ये मेरी इष्ट देवी भी है, मेरी गुरु माता भी है। और आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी माता इष्ट देवी नहीं, आपकी गुरु माता भी है। भगवान शिव देव के देव महादेव है, इसलिए उन्हें महागुरु भी कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव ने ही माँ बगलामुखी माँ को जनमानस के कल्याण के लिए, प्रकट होने के लिए मार्गदर्शित किया है। अर्थात हमारे प्रथम गुरु भगवान शिव है और हमारी गुरु माता माँ जगत जननी परमेश्वरी माँ बगलामुखी माता जी है। एक साधक के जीवन में गुरु माता ने कैसी कृपा करी, गुरु माता कैसे माँ बगलामुखी बनी, इसी आधार पर ये सत्य घटना आप सभी के बीच में मैंने वर्णित की है। जय माँ पीताम्बरा।